गुड मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। सतमा रिएक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो उधर माता जी कह रही हैं मेरे करण अर्जुन आएंगे, ऑडियंस जरूर आएंगे। उधर बड़ा बेटा बोलता है माँ मैं दूध का कर्ज निभाऊंगा। उधर बड़ी बहू रानी कहती है मेरा सब कर्ज उतार दो, नहीं तो मैं नागिन बन के डस लूंगी। दुश्मन तू मेरा मैं तेरी दुश्मन, मैं नागिन तू सपेरा। तो बहुत सारे मूवी चल रहे हैं इस राज फैमिली में, तो मज़ेदार मूवी के बारे में यहाँ पे रिव्यू जानेंगे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अगर मेरी अच्छी लगती है तो लाइक कर देना और कमेंट कर देना, नहीं तो सज़ा मिलेगी चॉकलेट की। तो आपके ऊपर डिपेंड है चॉकलेट देना है या कमेंट करना है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं माता जी के बारे में। तो माता जी को कश्मीर की वादियों में भी चैन नहीं आ रहा है, उनका मूड फ्रेश नहीं हो रहा है, क्योंकि उनका मूड फ्रेश होता है ताना देने से, उनका मूड फ्रेश होता है जब व्यूज आते हैं, डॉलर बनते हैं। तो एक वीडियो डाला था माता जी ने जिसमें ये तैयार हुई थी और बोल रही थी कि मुझको इस अंदाज में देखकर लोगों को लग जाएगी मिर्ची मेरा लुक कुछ ऐसा है। लेकिन उस वीडियो को तो कोई पूछने भी नहीं गया। मुश्किल से 28-30 हजार लोग देखे होंगे, जहां पे लाखों लोग इनकी वीडियो को देख रहे हैं। तो माता जी फिर क्या करती हैं, अपने असली अवतार पे आ जाती हैं। मूड फ्रेश छोड़ के ये दूसरों का मूड खराब करने में लग जाती हैं। तो सबसे पहले इन्होंने मूड खराब किया है अपनी छोटी बहू का। छोटा बेटा बहू इनके घर से चले गए हैं तो शांति से उन्हें जीने दो। अगर वो लोग सामने से आपको पोक करते या आपके लिए कुछ कहते तब छोटा नवाब और छोटी बहू गलत थे, तो हम लोग भी आके रिएक्शन में उनको गलत बोलते। पर यहाँ तो आपका मूड फ्रेश ही नहीं हो रहा है जब तक 4 बातें आप छोटी बहू को सुना नहीं देती। तो इन्होंने बोला था कि वो 12 बजे सो के उठती थी, वहां पे कोई काम नहीं करती थी। तो माता जी आप ऐसी सास है और हमेशा यूट्यूब पे लोग आपको याद रखेंगे कि डिलीवरी के टाइम पे अगर उसने 1 महीना मान लो 12 बजे सो के उठ भी गई तो उस टाइम पे शरीर अच्छा नहीं होता है, लोग रेस्ट करते हैं। हर घर में बहू बेटी को रेस्ट मिलता है। आपकी बेटी आपके घर पे थी तो क्या वो काम कर रही थी? वो भी तो अपने आराम से सुविधा अनुसार सो के उठती थी, आप उसके आगे पीछे घूमती थी, दूध पी लो, ये कर लो, वो कर लो। तो भाई वो बेटी थी। अब ये दूसरे घर से आई है तो आपने तो पैदा नहीं किया है, आपने तो 9 महीने पेट में रखा नहीं है छोटी बहू को, तो उसका दर्द पीड़ा आप थोड़ी समझेंगी। आपको तो उसी का दर्द पीड़ा होगा ना जिसको आपने 9 महीने रखा है, खून पसीने से सींचा है। आप ही का डायलॉग है, हमेशा कहती मैंने 30 साल खून पसीने से सींचा है, तो उसका दर्द होता है आपको। तो भाई अगर वो लड़की रेस्ट कर ले तो क्या गुनाह कर दिया जो आप आके सोशल मीडिया पे उसको नीचा दिखा रही हैं। कभी कहती हैं 1 गिलास पानी नहीं दिया और कभी कहती हैं कि वो 12 बजे सो के उठती है। तो माता जी कश्मीर की वादियों में पोक करने से पीछे नहीं हट रही हैं। उधर छोटी बहू ने भी जवाब दे दिया है। उसने कहा है कि मैं कभी 12 बजे सो के नहीं उठती थी, मैं 4-5 बजे सोती थी और फिर 1-2 घंटा सो जाती थी। 8 साढ़े 8 बजे मैं सो के उठ जाती थी क्योंकि गुड़िया सोने ही नहीं देती थी, फिर उसका ख्याल रखती थी पूरे रात में। साथ में छोटे नवाब ने भी बता दिया है कि 1 दिन की 2 दिन कोई इसके पास था क्योंकि उस टाइम पे उसको फीवर आ गया था, बाकी अपने बच्चे का ख्याल ये दोनों मियाँ बीबी रात में रखते हैं। जबकि अगर देखा जाए माता जी तो आपको करना चाहिए। हम लोगों की भी मम्मी ने भाभी का पूरे 1 महीना साथ सोई है, बच्चे का रात में ख्याल रखती थी क्योंकि शरीर अच्छा नहीं होता है सामने वाले का। अगर ऑपरेशन से हुआ है तो खास तौर पे ख्याल रखा जाता है कि वो कैसे उठेगी, झटके से कैसे बच्चे को उठाएगी, तो लोग उसके गोद में उठा के देते हैं, दूध बना के देते हैं। पर ये सारे काम तो आपने नहीं किए, आपने सिर्फ कंटेंट के लिए पोती को मालिश किया और जब कुछ ज्यादा कंटेंट नहीं मिला तो फिर आके बेटे बहू को बदनाम किया, घर से निकाला। तो ये जो कलंक आपके ऊपर लगा है ना माता जी, आपके बकबक करने से ये जाएगा नहीं और जिंदगी भर रहेगा। वो भी बेहोश टॉक में जाके आपकी स्टोरी सुनाने वाली है और जल्दी ही बेहोश टॉक वाले उसको बुला ही लेंगे जिस हिसाब से वो फेमस हो रही है। और इसी वजह से बहुत सारे लोगों के कलेजे पे सांप सूंघने लगा। माता जी ने साबित कर दिया है कि ये अपने सपोर्टरों की भी सगी नहीं है। जो अपने बेटे बहू का सगी नहीं हो पाया है, उल्टा सीधा बोल रहा है सोशल मीडिया पे, तो वो सपोर्टर का क्या सगी होगा। अब आंटी को इस बात पे गुस्सा लग जाएगा, वो मेरा बेटा बहू है, मैं उसे कुछ भी बोलूं। अरे माता जी कुछ भी बोलो, हमें क्या।
तो वहां पे सपोर्टर इनको लिख रहे थे कि माताजी अपना मूड फ्रेश करिए, आप क्यों पीछे पड़ी हैं छोटे नवाब के, आप अपना काम करिए, अपना दिमाग मत खराब करिए। अब ये अपने सपोर्टर पर भड़क गई, आ गई कि आप लोग होते कौन हो मुझे रोकने वाले, मैं अपने बेटे बहू के बारे में कुछ भी बोलूं, मैंने 30 साल उसे पाला है, मैं उसके बारे में जब मन करेगा तब बोलूंगी। अरे माताजी बोलो ना बोलो, लोग आपके फायदे के लिए बोल रहे थे कि आप थोड़ा मूड फ्रेश कर लो, लेकिन आपका जो प्लान सी है वो लोगों को पता ही नहीं चल पा रहा है कि जब जब आपके व्यूज नहीं आएंगे तब छोटे बेटे बहू को उल्टा सीधा बोल के आप व्यूज लेंगी। तो बोलिए, आप ही का बेटा बहू है। आप जी जैसे आप बोलती है ना कि लोग लंगा नाच करते हैं, तो वास्तव में आप अपने परिवार का लंगा नाच करा ही दिया। अगर आप आके नहीं बताते कि आपकी छोटी बहू 12 बजे उठती है तो किसको पता चलता, नहीं पता चलता, और सामने से छोटी बहू ने जवाब दे दिया तो क्या इज्जत रह गई, आप तो झूठी साबित हो गई। लोगों की नजर में तो यही होगा ना कि एक बार छोटा बेटा बोला था कसम खा के कि मेरी माँ झूठी है, और उधर बिना नाम लिए छोटी बहू ने आपका पोल खोल दिया, तो क्या इज्जत रह रही है। माताजी बस ज्ञान देने भर की रह गई है। थोड़ा ध्यान से सोचिएगा कि आपके बोल बच्चन से आपके पूरे परिवार का पोल खुल जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगी। जगत भाभी को भी बड़ा डर लग रहा है, उनका सिंहासन डोलने लग रहा है, तो इसीलिए वो समय समय पर अपने देवर देवरानी को टारगेट कर रही हैं। और वैसे भोली भाली तो बनती है, लेकिन इंसान कब तक मुखौटा ओढ़ के रखता, तो एक ना एक दिन मुखौटा तो उतरना ही था, और मुखौटा उतरने का टाइम आ गया। जब तक देवर कामयाब नहीं था, जब तक व्यूज नहीं आते थे, तब तक इनको फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि दिन में वो एक वीडियो डालता था, 30,000 20,000 व्यूज आते थे, और वो भी कोई परवाह नहीं करता था कि वीडियो ही डालना है। इनकी तरह से कोई कंपटीशन नहीं करता था कि मेरे भैया भाभी 10 वीडियो डाल रहे हैं तो मैं भी 10 ब्लॉग डालूंगा। वो गिना चुना एक ब्लॉग डाल देता था। लेकिन यहाँ पर मामला उल्टा पड़ गया है। माताजी और बड़े नवाब ने सोचा था कि वो घर से बाहर जाएगा, ऑडियंस उसको गाली देगी, उसके व्यूज नहीं आएंगे, और लौट के बुद्धू घर को आएगा, और हम लोगों का भी कंटेंट बनता रहेगा, हम लोगों को भी खूब कंटेंट मिलेगा। बच्चे का कंटेंट नहीं दिया है तो इसको तो नीचा दिखाएंगे। माताजी भी उसको नीचा दिखाने के लिए पोक करती हैं, अभी भी करती हैं, पहले भी करती थी। और एक दिन ऐसा हो जाता है कि लाइव में उसकी पत्नी को इतना ज्यादा टारगेट कर देती है कि वो गुस्से से घर छोड़ देता है। अब घर छोड़ने के बाद ऑडियंस को उसको प्यार मिलने लगता है, उसकी बीबी को प्यार मिलने लगता है, उसके व्यूज भी अच्छे आने लगते हैं। अब इधर जो जगत भाभी है उनको लगता है कि हाय रे दैया, अब तो मेरा सिंहासन डोल गया है। तो सिंहासन डोलने के चक्कर में वो कुछ ना कुछ ऐसा कर रही हैं जिससे वो छोटी बहू या छोटे बेटे को नीचा दिखा सके। जैसे कि वो ये थंबनेल लगाना कि किराए का घर किराए का ही होता है, अपना घर अपना होता है। बार बार दोनों मियाँ बीबी पोक करते हैं कि हमारा तो अंबाला में घर है, हमें तो किसी बात का टेंशन नहीं है। तो अब यहाँ पे भाभी जी आई हैं अपने असली अवतार में, और यहाँ पे छोटे बेटे बहू को ये एहसास दिलाना चाह रही हैं कि जो ये पैसा छाप रहे हो ना, ये मेरी वजह से छाप रहे हो। तो ये जो स्क्रिप्ट आई है कल वीडियो में, ये भैया की वजह से आई है। भैया चाहते हैं कि ये बातें बोल के जगत भाभी फिर से सिंपैथी ले, फिर से छोटे नवाब और उसकी बीबी को गाली मिले। माँ बेटे का एक ही टारगेट है कि बेटा बहू को गाली दिलाना, क्योंकि अभी इन लोगों को हेट कमेंट्स आ रहा है, इस वजह से इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। जबकि छोटे बेटे को बहुत सारे हेट कमेंट्स रोज ही आते थे, उसको फर्क नहीं पड़ता था, और ना कभी उसने हेट कमेंट्स के टॉपिक पर उन्होंने वीडियो बनाया। जब माताजी और बड़े नवाब के दिमाग में ये था कि जैसे ये शिमला मियाँ बीबी गए थे घूमने और कुछ हुआ था घर में, तो वहां पे रह गए थे, वहां पे भी यही कंटेंट वगैरह की बात हो रही थी, लड़ाई हुई थी। माताजी ने उस टाइम पे भी बोला था कि मेरे घर से निकल जाओ। तो उस टाइम पे माताजी को सिंपैथी मिल रही थी, और गाली किसे मिल रही थी, छोटे बेटे बहू को, क्योंकि उस टाइम पे हम लोगों को भी यही गलत लग रहा है। पर जो अब निकला है, अब निकलने वाला जो भी कांड किया है माताजी ने किया है, भले एक्सेप्ट करे ना करे, और इसी वजह से उसे प्यार और दुलार मिल रहा है ऑडियंस का, और उसकी बेटी को मिल रहा है। अब जगत भाभी को लग रहा है कि कहीं भाई मेरा प्यार अगर छोटी बहू की तरफ चला जाएगा तो मैं क्या करूंगी, रोना, भोला चेहरा बनाना, सिंपैथी लेना, ऑडियंस को गुमराह करना, ये जो 4-5 अस्त्र ये भी जगत भाभी के काम नहीं आ रहे हैं अभी। तो जगत भैया सोचे कि चलो अब ब्रह्मास्त्र को प्रयोग करने का टाइम आ गया है, और इनका ब्रह्मास्त्र यही है कि ये हर बार माँ बाप को भी टॉन्ट देते हैं, जब भी ये घर
जाते हैं, तब आंटी जी को बोलते हैं कि आप पहले ब्लॉग बनाना पसंद नहीं करती थी, हम लोग बनाते थे तो गुस्सा करती थी, और अब खुद इतना बनाती हैं। तो आंटी जी हंस के बोलती है कि हाँ, उस टाइम पे ऐसा माहौल नहीं था, इस वजह से हमें यूट्यूब के बारे में पता नहीं था कि इससे पैसा आता है। आंटी को लगता था कि भाई बहू नाच रही है, अभी नई नई शादी हुई है, और रिश्तेदार भी आंटी पे दबाव बनाते थे कि भाई कैसी नचनिया बहू लेके आए हो, तो इस वजह से आंटी गुस्सा करती हैं। तो उस टाइम पे आंटी गलत नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे यूट्यूब के बारे में लोग कोरोना के बाद से बहुत ज्यादा जानने लगे, और कोरोना के टाइम में यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने काम किया, उसके बारे में पता चला कि उससे अर्निंग होती है, तो लोग काम कर रहे थे। अब यहाँ पे ये जगत भाभी ये जताना चाहती हैं कि यूट्यूब उनके बाप का है, वो यूट्यूब पे आई है इसीलिए सारा खानदान ब्लॉगर बन गया है, तो उनको घमंड है, वो अपना घमंड दिखा रही थी। तो यहाँ पे जगत भाभी एक चीज बोलूं, अगर आप मान लो यूट्यूब पे फेमस ना होती, के बाद आपका कोई भी परिवार यूट्यूब पे आता और वो फेमस हो जाता, तब भी क्या बोलती कि हाँ मैं ही ब्लॉग बनाती थी पहले, तभी ये लोग फेमस हुए हैं। तो रही बात, आप फेमस अपनी हरकतों की वजह से हुई हैं, क्योंकि आप बहुत ज्यादा अच्छे से बोल नहीं पाती थी, और कुछ भी बोलती थी तो अजीब तरह से बोलती थी, शुद्ध हिंदी भी आपको बोलना नहीं आता था, तो उसी करके फेमस हो गई थी। और उस टाइम पे बहुत सारे ब्लॉगर नहीं थे, 10-12 ऐसे ब्लॉगर थे जो काम करते थे, लोगों को यूट्यूब के बारे में पता नहीं था। तो जो कोरोना टाइम पे यूट्यूब पे आए थे वो फेमस ऑटोमेटिक ही हो गए थे, चाहे उनके अंदर टैलेंट था या नहीं था, वो लोग फेमस हो गए। अब ये देवर सास ननद सबको बोल रही हैं, वैसे ये देवर और देवरानी को बोल रही हैं कि मैंने सबको ब्लॉगर बना दिया, सब खूब पैसा छाप रहे हैं, खूब पैसा। तो ये पैसा वाला जो बात आया है ना, इसी वजह से आया है कि इस टाइम पे छोटे नवाब के व्यूज अच्छे आ रहे हैं, तो व्यूज अच्छे आएंगे तो ऑटोमेटिक पैसे आएंगे। तो इन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि इन लोगों का अपने दम पे जो कंटेंट था, जो ब्रांड बन के घूमते थे, वो अभी नहीं चल रहा है। नॉर्मल ब्लॉग में 30 से 25 हजार तक नहीं जा पा रहे हैं ये लोग, तो इसी वजह से इन्हें छोटे नवाब का नाम लेना पड़ रहा है। और छोटे नवाब हमेशा आके बोलते कि भाई मेरे नाम मत लो, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं बोलता हूं, तो मेरा नाम मत लो अपने ब्लॉग में। तो वो इसलिए नहीं कहते हैं कि मैं फेमस हो रहा हूं तो मेरा नाम मत लो, वो इसलिए कहता है कि लड़ाई झगड़े वाली या पोक करने वाली बात मत करो, तुम लोग भी अपना आराम से पॉजिटिव ब्लॉग बनाओ। जगत भैया का दिमाग ज्यादा है, तो इसीलिए वो बातों को उल्टा समझते हैं, इसीलिए अपने बीबी को आगे कर दिया। ये जब फंसते हैं ना, तो ये बीबी को आगे करते हैं, चाहे कामनी जी वाला कंट्रोवर्सी हुआ हो, चाहे जगत दीदी वाला कंट्रोवर्सी हुआ, हर समय अपने बीबी को आगे करके ही ये सिंपैथी लेते हैं। तो यहाँ पे जगत भाभी कहती हैं कि इन्होंने बहुत कुछ झेला है, ये जिस परिवार से आती हैं वो बहुत सीधे लोग हैं और ये तेज तर्रार नहीं है। ऑडियंस कहती है कि दीदी आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पे रहो, तेज तर्रार बनो, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे मम्मी पापा मेरे पे हाथ नहीं उठाए, इसी वजह से हम लोग तेज तर्रार नहीं बने। जी पहली बार मैंने सुना है कि मार खाने के बाद बच्चे तेज होते हैं। तब तो आपकी मम्मी को आपको मार देना चाहिए था, जब आप शादी के बाद लाइक ऐप से किसी लड़के से बात करती थी और जहां पे आपके होने वाले पति ने आपको पकड़ा था ना, उसी टाइम आपकी मम्मी 4-5 थप्पड़ लगाती कि भाई दिमाग खराब है, शादी होने वाली है तो किसी और लड़के से बात करती है। तब मार खाई होती आप ना, तो आप ऑटोमेटिक ही तेज हो जाती। शायद आपकी मम्मी ने गलत किया, मारना तो चाहिए था। उसके बाद ये दिखाने की कोशिश कर रही थी, जबकि आप लोगों को भी पता है कि मारे वही जाते हैं जो बच्चे बदमाशी ज्यादा करते हैं, और या तो कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि अपने बच्चों को इतना ज्यादा छूट दे देते हैं कि वो बिगड़ जाते हैं। तो या तो जगत भाभी आप बिगड़ चुकी थी इसीलिए मार नहीं खाती थी, और या तो क्या ही बोलूं। उसके बाद जगत भाभी कहती हैं मेरी शादी लगी थी तो मैं ब्लॉग बना के भेजती थी। तो सबसे पहले इस ब्लॉगिंग की दुनिया में हम मियाँ बीबी आए थे, उस टाइम पे लोग को पता भी नहीं था और लोगों को पसंद भी नहीं था, और लोग हमें ट्रोल कराते थे। जगत भैया पीछे से बोलते हैं कि ट्रोल कराते थे, तो ट्रोल कौन कराता था? आपकी फेवरेट सासू माँ जो आजकल फेवरेट हुई है वही बोलती थी, वीडियो पड़ा है जाके चेक कर लेना, कि हम गरीब घर से लड़की इसीलिए लाए थे कि वो हमारा आदर भाव करेगी, कामकाज करेगी, लेकिन यहाँ पे तो वो नचनिया निकल गई, इसीलिए उनको पसंद नहीं आता था, क्योंकि माताजी को पता नहीं था कि इससे पैसे आते हैं। अब माताजी को पता चल गया है कि पैसे आते हैं, तो अब तुम लोग लंगा नाच कर रहे हो, इज्जत गवा रहे हो यूट्यूब पे, तब भी माताजी कुछ नहीं कह रही है, क्योंकि पता है ना कि डॉलर आता है। तो उसी टाइम बता देते कि माताजी डॉलर आता है, तो शायद माताजी ना ट्रोल करती, और ट्रोल बाहर वाले थोड़ी करते थे, उस टाइम पे तुम्हारी मम्मी ही करती थी, तो इसमें देवर का क्या लेना देना भाई? देवर की तो शादी भी नहीं हुई थी। हाँ, कैमरा मैन वो था और उसका जो पैसा भी आता तुमको ट्रोल करके वो माताजी के खाते में रहता था, तो काहे का टेंशन? इसका मतलब सास को भी ताना दे रही है जगत भाभी कि खूब पैसा छाप रही हो भाई, खूब पैसा छाप रही हो।
तो माता जी अब क्या जवाब देंगी आप बड़ी बहू को? बड़ी बहू ने तो सीधे बोल दिया कि वो दाना पानी आप लोगों का चला रही है। आप बोलती हैं कि रिएक्शन वालों का दाना पानी मेरी वजह से चलता है, तो आपकी बड़ी बहू ने चैलेंज दिया है कि आपके पूरे परिवार का दाना पानी उसकी वजह से चलता है। अब ये बात कहने का मौका इसलिए ये लेके आई है कि ताकि इनको सिंपैथी मिले कि मेरी वजह से यूट्यूब पे सब कोई है, तो वो हम लोग भी बोलते हैं कि भाई तुम्हारी वजह से है। अब जब तुम काम करने लग गई तो सबको देखा देखी यूट्यूब पे आ गया है। और एक बात बताओ, यूट्यूब पे देखा देखी आने से कोई सफल नहीं हो जाता मैडम जी, उससे दाना पानी नहीं चलता, उससे दाल रोटी नहीं चलता, पैसा नहीं छापता। उसका अपना खुद का कंटेंट होता है और वो पसंद बनता है ऑडियंस का, तब उसका दुकान चलती है यूट्यूब पे। एग्जाम्पल के लिए कोई दो भाई हैं और एक कपड़े की दुकान खोलता है, दूसरा भी कपड़े की दुकान खोल लेता है, तो क्या पहला वाला बोलेगा कि उसने कपड़े की दुकान मेरी वजह से खोली है, मेरी वजह से उसका दाना पानी चल रहा है, मैंने ही उसको बिजनेसमैन बनाया है? बोलोगे। जबकि अगर उसका बिजनेस चलेगा तो उसकी अपनी वजह से चलेगा, उसके व्यवहार से चलेगा, उसको लोग पसंद करेंगे तब चलेगा उसका बिजनेस। तो भाई क्रेडिट मत लो भाभी जी, क्रेडिट मिलने वाला नहीं है। शुरुआती दौर में आपको बहुत सारे लोगों ने क्रेडिट दिया है, आपके परिवार वालों ने भी दिया है, कितना दे, लेकिन इस टाइम पे क्रेडिट की बात इसीलिए कर रही है क्योंकि अब देवरानी भी प्रमोशन कर रही है, तो उसको ही सुना रही थी कि अरे कुछ लोगों को तो मैंने पीपी लिंक भी सिखा दिया है। तो मैडम जी एक बात बोलो कि पीपी लिंक तो हम लोगों को भी आता है, हम लोग भी कर सकते हैं, तो क्या पीपी लिंक आपने ही सिखाया है हम लोगों को भी? और छोटा नवाब तो पहले पीपी लिंक करता भी नहीं था, अभी कर रहा है क्योंकि उसके पास ऑफर आ रहे हैं, बहुत सारे प्रमोशन की वीडियो उसे मिल रही है, तो उसकी किस्मत है, अपनी मेहनत है, उसको मिल रही है। और मीशो भी तुम्हारे पापा का नहीं है मैडम जी कि तुम सबको प्रोडक्ट दिलाती हो, सबको पीपी लिंक करने के लिए बोलती हो। मीशो सबका है, उस पर सब कोई काम कर सकता है। तो यहाँ पे मैडम को हो रही है जलन, और जलन साफ साफ दिख रही है। वैसे लखनऊ वाले वीडियो में बोली थी कि लोग मुझे देखकर जलते हैं, मुझे कॉपी करते हैं, तो भाई कोई किसी को कॉपी नहीं करता, हर कोई देख के ही आगे बढ़ता है। कोई भी बिजनेस करता है तो एक दूसरे को देख के आगे बढ़ता है। यूट्यूब पे हर कोई एक दूसरे को देखकर ही काम करता है। सबको पता चलने लगा कि यूट्यूब से पैसे आते, तो हर कोई आईडी बनाता है, वो अपनी मेहनत करता है। मान लो मैं रिएक्शन देती हूँ, कोई मुझे देखकर रिएक्शन बनाने लगे और या मैं उसकी हेल्प कर दूं, तो मैं क्रेडिट कैसे ले सकती हूँ? भाई उसकी अपनी मेहनत से उसका चैनल चल रहा है। तो यहाँ पे छोटे नवाब और उसकी पत्नी का चैनल अगर चल रहा है मैडम जी, तो उसकी अपनी मेहनत पर चल रहा है, और यहाँ पे कोई परमानेंट नहीं है। कब आप पसंद बनी थी, कोई और बन जाए। तो यहाँ पे जगत भाभी को अपना सिंहासन डोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए वो खुल के सामने आ गई हैं। और जगत भैया कह रहे हैं कि लोग हमको कॉपी करते हैं तो हट जाए, अगर हिम्मत है तो यूट्यूब छोड़ दें। तो भाई क्यों छोड़ देगा यूट्यूब? यूट्यूब तुम लोगों के पापा के नाम लिखा हुआ है? बिल्कुल नहीं। यूट्यूब का मालिक कोई और है, और यूट्यूब पे हर कोई काम कर सकता है। जिसमें टैलेंट है, जिसको ऑडियंस पसंद करेगी, हर कोई काम कर सकता है। उस हिसाब से तो आपको भी यूट्यूब छोड़ देना चाहिए। आप तो यूट्यूब पे सबसे ज्यादा गंध डाले हो, औरतों की इज्जत नीलाम करते हो, झूठ बोलते हो, तो आपको तो छोड़ देना चाहिए। तो यहाँ पे मेन मुद्दा है कि उसका चैनल कैसे चल रहा है। जलन में दोनों मियाँ बीवी एकदम से जल जल के राख हो रहे हैं, इसीलिए शरीर में लग नहीं रहा है। एक जगत दीदी का गाना उन्होंने रील बनाया था, वही चीज मुझे हंसी आ रही है सोच के। उन्होंने कहा था कि मुझे भोली भाली मत समझना, मैं सांपों की सरदारनी, मैं हूँ हवा हवाई। ये शायद मिस्टर इंडिया का गाना है। तो सच में कोई सांपों की सरदारनी निकली। समझदारों के लिए इशारा ही काफी है। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत प्यार दुलार।